लाइफ को रीडेडिकेट करना, आज मेडिटेट करना, ध्यान देना है। मेरी प्रार्थना उतनी है, मेरी बाइबल रीडिंग उतनी है, मेरी फास्टिंग कितनी, और अपनी लाइफ को, अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करो। आज सोचो कि डेडलाइंस रखनी कि इतनी प्रेयर रोज करनी, डेडलाइन है। बीमार हो तो क्रोसिन खा के करो, कोई बहाना नहीं, आप सक्सेसफुल होंगे। और ये सक्सेस छोटी मोटी नहीं होगी, परमानेंट वाली होगी। आपका दुश्मन आपकी पुरानी सफलता है। आपको एवरी डे टारगेट रखना है, एवरी डे आपको नया टारगेट, नई डेडलाइन रखनी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। एवरी डे, रोज। आप नॉर्मल, फॉर्मल, नॉमिनल वो क्रिश्चियन नहीं बन सकते जो चर्च में आता तो है लेकिन करता अपनी मर्जी। हालेलुया। लोग देखते हैं आपने खंबा पकड़ा है, आपको मालूम है आपने खंबा पकड़ा है, लेकिन अगर जीवन नहीं बदला तो परमेश्वर को नहीं मालूम आपने खंबा पकड़ा है। मेरे एक आत्मिक ब्रदर का फोन आया मुझे अफ्रीका से, कहता मैंने एक बात करनी, मेरे दिल में बड़ा बोझ है। मैंने क्या हुआ? कहता मैं गाड़ी में जा रहा था एक प्रोफेट के साथ और वो रुका रास्ते में, और रास्ते में रुक के एक लड़की आई और उस लड़की को $10,000 उसने दिए, 10,000 से भी ज्यादा शायद थे। उसने कहा ये किसके लिए? कहता ये मुझसे प्रेग्नेंट हो गई है, मैं इसका मुंह बंद करने के लिए पैसे दे रहा हूं। उसने कहा मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा ऐसा मसा, ऐसी इंपार्टेशन भाड़ में जाए जो तुम्हें नरक में ले जाए। क्या करोगे वरदानों को लेके, अगर नरक में जाना है तो? बाइबल कहती वरदान जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए, और कलीसिया को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए है कि जो काम यहां पे हो रहे हैं वो खुदा कर रहा है, और हमें पापों से मन फेर लेना चाहिए, और हमें मन फेर के परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए और अपने गुनाहों को छोड़ना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले शब्द अपने प्रीचिंग में बोले थे, मन फिराओ, फिराओ इसको, क्योंकि उसका राज्य नजदीक है। पर आज पब्लिक को और डीप प्रोफेसी चाहिए, और डीपर पापा, डीपर पापा, और पापा क्या कर रहा है उसको मालूम नहीं, और किस फेसबुक से आ रही ये भी नहीं मालूम। आपको प्यार करना है परमेश्वर से, और अगर आप लव करेंगे खुदा के साथ, लिखा तूने जो मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कुछ पलों के लिए वो माहौल आता है जब आप डगमगाते हैं, पर अगर खुदा का हाथ आपके सिर पे हो आप बच जाएंगे। अगर आप उससे सच्चा प्यार करते आप बच जाएंगे। और आपको याद रखना है आप अकेले नहीं हो। एक पास्टर अपनी लाइफ से निराश होकर प्रभु कहता, प्रभु मैंने सुसाइड कर लिया। प्रभु कहना कर ले सुसाइड, तेरे पीछे लाखों लोग हैं, उनका क्या होगा? आज वो पास्टर दुनिया की सबसे बड़ी चर्च का पास्टर है। आपको लगता है कि अगर आप सिन करेंगे आपको देखने वाले 10 लोग आपसे प्रेरित होंगे? ऐसा हो सकता है आप आज पाप करें और कल आपको गाड़ी की ब्लेसिंग मिल जाए, ऐसा हो सकता है। आप आज पाप करें कल को आपको सजा ना मिले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपनियां सैलरी साल बाद देती हैं, कुछ पाप थोड़ी देर बाद। आपके बाइबल में लिखा है कुछ लोगों के पाप पहले प्रकट हो जाते हैं, कुछ के बाद में प्रकट होते हैं। कुछ का न्याय पहले होता है, कुछ का बाद में होता है, लेकिन होता जरूर है। तो क्या आप सीरियस है प्रभु के लिए? उसने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। ऐसा वचन कहता है। आपको लगता है आपके लिए? मैंने कहा आपको लगता है ये वचन आपके लिए? आपको वो छुड़ाएगा? आपको लगता है आपको वो छुड़ाएगा? मैंने कहा ये प्रोफेसी मैं आपको दे रहा हूं, आपको वो छुड़ाएगा अगर आप परमेश्वर से प्यार करो तो। एक भेड़ की खासियत है, अगर उसे गड्ढे में गिरा दे वो तब तक बाहर आने का यत्न करती जब तक वो मर ना जाए। तो अगर आप भेड़ हैं, आप पाप को अंदर समा के नहीं रख सकते। आपका दिल रोएगा अंदर से, मुझे बाहर निकलना है, मुझे काम दोबारा नहीं करना है, मुझे रीडेडिकेट करना है परमेश्वर को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करना है। ये आपके अंदर की भूख और प्यास होगी। आप टेस्टिमनी सुनते हैं, मेरे को कैंसर हो गया, एड्स हो गया, काला पीलिया हो गया, मेरी भूख मर गई, जब मैंने चेक कराया तो मेरे को ये निकला। आपकी स्पिरिचुअल भूख कैसी है आजकल?
अगर नहीं तो आप बीमार हो, और बीमारी के बाद फिर मौत आती। जब बंदा बीमारी की दवाई नहीं लेता और उसकी केयर नहीं करता और जो स्टेप उठाने चाहिए नहीं उठाता, फिर बाद में रोना आता है उस घर में, क्योंकि जब बंदा चला जाता है तब लोग रोते हैं। और परमेश्वर ने कहा तू ना रोए, इसलिए मैं तुझे पहले से चेताऊंगा, अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हें चिताऊंगा ताकि तुम एंड में रोवो ना। हालेलुया।